नमस्कार, मैं हूँ दिया। तो आपका स्वागत है मेरे इस वीडियो में। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये कहानी आप लोगों ने सुनी भी होगी, तो फिर भी मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये कहानी है देवी लक्ष्मी की एक बहुत ही बड़ी भक्ति, जिसका नाम था श्रिया चंडालनी। तो वो जो थी वो देवी लक्ष्मी की बहुत ही बड़ी भक्त थी। और वो जब देवी लक्ष्मी की पूजा करती थी वो बहुत ही प्रेम से, और वो पूजा जो है वो दिल से करती थी। वो बहुत ही प्रेम से और दिल से देवी लक्ष्मी की पूजा करती थी। तो जो श्रिया चंडालनी जो थी, तो उसका जो मतलब जात था वो थोड़ा सा नीच था। तो और वो बहुत ही गरीब थी। तो इसके बावजूद भी वो देवी लक्ष्मी की पूजा मतलब बहुत ही प्रेम से, बहुत ही मतलब दिल से करती थी, बहुत ही प्रेम से करती थी। तो ये सब देख के देवी लक्ष्मी उस पर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए और उसके घर में प्रकट हुए। तो जब देवी लक्ष्मी श्रिया चंडालनी के घर में प्रकट हुए, तो वो देवी लक्ष्मी को देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हुई, अत्यंत ही खुश हुई। और वो सोची कि मैं बहुत ही बड़े लोग हैं, पर फिर भी देवी लक्ष्मी उसके घर में प्रकट हुई। ये बात जान के वो बहुत ही प्रसन्न हुई, बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। तो ये बात जो है वो प्रभु श्री जगन्नाथ के बड़े भाई बलराम जी के पास पहुंच गए। तो उनको तो मतलब नीच जाति जो है श्रिया चंडालनी जो है वो नीच जाति की है। तो ये बात जब बलराम जी के पास पहुंची तो वो अत्यंत बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गए। और क्रोधित होकर प्रभु श्री जगन्नाथ के पास जाकर बोले कि देवी लक्ष्मी चंडालनी के घर गई है, उनके घर में प्रवेश की है, तो वो बहुत ही नीच जाति का है। तो देवी लक्ष्मी अगर उसके घर गई है तो वो श्री मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती है। तो क्योंकि वो उनके घर गई है, वो मतलब नीच जाति के घर गई है, वो मतलब वो ये अच्छा नहीं है, उनके घर गई है। वो जाके प्रभु श्री जगन्नाथ के पास बोले। और प्रभु श्री जगन्नाथ उनके बड़े भाई जैसे हैं बलराम, उनके बड़े भाई हैं, उनकी बात मानकर प्रभु श्री जगन्नाथ देवी लक्ष्मी जब आ रही थी तो उनके पास गए और बोले कि आप श्री मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि आप श्रिया चंडालनी के घर जा गई है और वो बहुत ही नीच जाति का, और ये बड़े भैया का आदेश है और मुझे इसे पालन करना होगा। आप श्री मंदिर में नहीं प्रवेश कर सकती, क्योंकि आप श्रिया चंडालनी के घर गई है। तो देवी लक्ष्मी ये बात सुन के उनको बुरा भी लगा और वो क्रोधित भी हो गई। तो उन्होंने क्या किया, अपने पिता समुद्रदीप के पास जाकर बोला कि मुझे एक समुद्र के पास एक कुटिया दे दो, मैं उसमें रह जाऊंगी। तो समुद्रदीप ने क्या किया, देवी लक्ष्मी को एक कुटिया दिया और वो वहाँ पे एक घर में रहने लगी देवी लक्ष्मी, और वो श्री मंदिर को छोड़ के चली गई। तो जब घर में लक्ष्मी छोड़ के जाती है तो क्या होता है तो पता है। तो देवी लक्ष्मी अत्यंत ही क्रोधित हो गई थी प्रभु श्री जगन्नाथ के ऊपर और श्री बलराम के ऊपर, इसलिए वो अत्यंत ही क्रोध में तो वो अपने घर छोड़ के चली गई और एक समुद्र के पास एक घर लेके उधर पे रहने लगी। तो जब देवी लक्ष्मी क्रोधित होती है तो जैसे कि आपको पता है क्या होता है। तो जब प्रभु श्री जगन्नाथ और बलराम जी मतलब गए खाना बनाने के लिए, तो वो जब आग लगाए खाना बनाने के लिए, तो आग लगा ही नहीं, चूल्ही जला ही नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं जला। और वो जिस भी खाने को मतलब जो भी अन्न पकड़ते थे वो सब दूषित हो जाता था। तो उनका जिस प्रकार का सब सुख सुविधाएं थे, जैसे मतलब सोने का उनका जो बिस्तर था वो सोने का था। तो वो जब भी उधर पे सोने के लिए गए तो वो जो सोने का बिस्तर था वो एकदम गायब ही हो गया, और उनकी जितनी भी सारी सुख सुविधाएं थी मतलब वो सब चली गई, सब के सब चली गई। प्रभु श्री जगन्नाथ और श्री बलराम एकदम मतलब दरिद्रता से मतलब भर गए, मतलब एकदम कंगाल हो गए। और उनको सब पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों मतलब उनका सब चीज़ चला जा रहा है, वो क्यों दरिद्रता की ओर जा रहे हैं। तो उनको एक अन्न का दाना अब तक नहीं मिला। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि भीख मांगकर खा लेना चाहिए। तो वो क्या किए, तो घर घर में जाके भीख मांगने लगे। तो जब वो भीख मांग रहे थे तो क्या हुआ कि जो भी लोग उनको खाना देने आ रहे थे
तो वो जब भी उनके वो अन्न को पकड़ रहे थे तो वो अन्न दूषित हो जाता था, एकदम मतलब काला पड़ के वो दूषित हो जाता था। तो लोग सोचने लगे कि ये कौन है, ये इस राक्षस को, ये शायद राक्षस है, ये कौन है जो खाना को पकड़ते ही वो दूषित हो जाता है, इसको खाना में। तो उनको सब मतलब पत्थर फेंकने लगे। वो मतलब बहुत ही भूखे पेट थे, वो भूखे पेट से भागने लगे, बहुत ही दरिद्रता से भर गए थे वो, उनकी हालत बहुत ही दरिद्र हो गई थी। तो फिर ऐसे भटकते भटकते उनको समुद्र के पास एक घर मिला। तो उनको पता नहीं था कि वो घर देवी लक्ष्मी का था। तो उन्होंने उस घर के पास वो घर के पास गए और जाकर उधर पे भीख मांगने लगे कि हमें कुछ खाने के लिए दे दो, हम बहुत ही भूखे हैं, हमारे मतलब बहुत ही ज़्यादा भूखे हैं, हमें कुछ खाने के लिए दे दो। तो देवी लक्ष्मी की जो दासियाँ वहाँ पे रहती थी, जो दासी थी, तो वो लोग बाहर आए और वो देवी लक्ष्मी के पास उन्होंने देखा कि प्रभु श्री जगन्नाथ और श्री बलराम भीख मांग रहे हैं। तो वो सीधा देवी लक्ष्मी के पास गई और उनको बताया कि कोई 2 ब्राह्मण आके भीख मांग रहे कि उनको वो बहुत ही भूखे हैं और उनको खाना चाहिए। तो देवी लक्ष्मी ने कहा कि पहले जाओ उनको बोलो कि हम बहुत नीच जाति के हैं, हमारा मतलब बहुत ही, हमारी जो जाति है वो बहुत ही नीच है, तो वो क्या वो खाएंगे। तो वो उनकी दासियाँ जो थी देवी लक्ष्मी की, वो जाकर प्रभु श्री जगन्नाथ और श्री बलराम को जाके पूछी कि हम बहुत नीच जाति के हैं, हम बहुत गरीब हैं, क्या आप खाएंगे, हमारे अन्न खाएंगे आप। तो प्रभु श्री जगन्नाथ और श्री बलराम बोले कि हाँ हाँ कुछ भी है दे दो, हमको बहुत ही भूख लगी है, हम कुछ भी है दे दो, हम खा लेंगे। तो ये सब सुनते ही उनकी दासियाँ गई और जो खाना बना था, जो देवी लक्ष्मी जो खाना बनाई थी, वो लाकर उनको खाने के लिए परोस दी। तो उन्होंने कहा कि हमको इधर पे परोस दो। तो उन्होंने उन प्रभु श्री जगन्नाथ और श्री बलराम को परोस दिया खाना। तो उन्होंने क्या किया कि इधर पे बहुत सारे पकवान बने थे, खीर, बहुत सारे पकवान बने थे। तो उन्होंने जब खीर को लेके चखा, अन्न को लेके चखा, तो वो वही स्वाद था जो स्वाद वो श्री मंदिर में खाती थी, जो रसोई जो देवी लक्ष्मी बनाती थी, वो वही एकदम स्वाद था। तो उनको ऐसे लगा कि ये देवी लक्ष्मी का ही हाथ का खाना है। तो उनको ये ऐसे क्या हुआ। तो वो जाके दासियाँ, जो देवी लक्ष्मी की दासियाँ थी, उनसे पूछी कि ये खाना कौन बनाया है, हमें उनसे मिलना है, हमें उनसे मिलाओ। तो वो बोली ठीक है। तो वो जब उनको अंदर लेके गई तो प्रभु श्री जगन्नाथ और श्री बलराम देखी कि वो देवी लक्ष्मी थी। तो उनको अपनी त्रुटि का आभास हुआ और वो देवी लक्ष्मी के पास जाके क्षमा अर्चना की दोनों। तो देवी लक्ष्मी भी उनसे क्षमा अर्चना की कि उन्होंने उनको इतना तड़पाया, इसलिए वो प्रभु श्री जगन्नाथ और श्री बलराम और देवी लक्ष्मी आपस में एक दूसरे को क्षमा अर्चना किए। और वो बोले कि ये नीच जात, इधर से कुछ, ये इन सब से कुछ नहीं होता। तो अगर मतलब देखना चाहिए कौन मतलब प्रेम से अगर कोई हमें बुला रहा है तो हमको उस पर जाना चाहिए। तो ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमको जो अपना भक्ति, जो अगर हम प्रभु की और भक्ति करते हैं तो हमको वो दिल से प्रेम से करना चाहिए। तो ताकि मतलब अगर हम दिल से और प्रेम से करते हैं तो स्वयं प्रभु भी आके प्रकट होते हैं। तो और यह हमें ये जो गरीब अमीर इन सब में हमें कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए। ये नीच जात में हमें कुछ भी मतलब फ़र्क नहीं करना चाहिए। तो सब इंसान एक होते हैं, सब मनुष्य हैं, कोई भी इन सब जात पात से इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो थैंक यू, नमस्कार। इतना ही था मेरा आज का वीडियो। अगले वीडियो में और भी ढेर सारी कहानियाँ लाऊंगी। तो थैंक यू, नमस्कार।